हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सूरदास के पद जो चैप्टर है उस पर आधारित जितने भी पद्यांश नए किताब में दिया गया, ठीक है, जो नया यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 24-25 के लिए, तो उसमें जितने भी पद्यांश दिए गए हैं उन सभी पद्यांशों का उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पद्यांश से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। सबसे पहला पद्यांश है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। तो ये पद्यांश है। पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, या तो संदर्भ लिखने के लिए आएगा, या तो शीर्षक का नाम यानी कि चैप्टर का नाम और कवि का नाम लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? तो संदर्भ, मान लीजिए अगर यही पद्यांश आपके पेपर में आ जाता है तो आप उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पद्यांश के शुरू के 2 शब्द लिखना है और लास्ट के 2-3 शब्द आपको लिख देना है, और बीच में डॉट 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 का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। तो इस चैप्टर का अगर कोई भी पद्यांश आएगा तो आपको यही संदर्भ लिखना है। ठीक है, हर पद्यांश के लिए यही संदर्भ रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। अगर आप लोगों को इसका पूरा अच्छे से व्याख्या चाहिए, एक एक शब्द का व्याख्या चाहिए, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाते हुए इसका व्याख्या बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर बता रहा हूं, तो डायरेक्ट इसमें क्या लिखना है, इसका व्याख्या कैसे लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। तो यही क्या हो जाएगा? तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तीसरे में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो बताइए किसकी कृपा से? तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो बार बार बंदौ तिहि पाई में कौन सा अलंकार है? तो बार बार बंदौ तिहि पाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, बार बार, इसलिए यहाँ पर क्या है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो पहले पद्यांश पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा पद्यांश है कि अविगत गति कछु कहत न आवै, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तोष उपजावै, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावै, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावै, सब विधि अगम विचार ही तातय सुर सगुन पद गावै। ये सभी पद्यांश जो हैं वो पिछले साल पूछे गए हैं। देखिए, ये जो पद्यांश है 2024 HB कोड के पेपर में आया था। पहला क्वेश्चन है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको वैसे ही लिखना है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब पहले जैसे लिखा गया था, यानी पहले पद्यांश में जो मैंने बताया था वैसे ही आपको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अविगत गति कछु कहत न आवै, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इसका हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। तो क्या लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करना कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता।
ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तीसरे में 2 क्वेश्चन है, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है और प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो अगम अगोचर का अर्थ क्या होता है, तो अगम का अर्थ होता है जहां पहुंचना कठिन हो, और अगोचर का क्या अर्थ होता है, तो इंद्रियों की गति से परे। और इसमें कौन सा रस है, तो इसमें भक्ति और शांत रस है। ठीक है, भक्ति और शांत रस है। तीसरा पद्यांश क्या है कि किलकत कान घुटुरवनियावत, यहाँ से लेकर के प्रभु को दूध पियावती, यहाँ तक ये पद्यांश दिया गया है। पहला वही है क्वेश्चन, संदर्भ लिखना है तो वैसे ही लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ऊपर का 2 लाइन का हमें व्याख्या करना है। किलकत कान घुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। तो क्या लिखेंगे इसमें कि कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा प्रश्न है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है, तो श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा पद्यांश क्या है कि मैया हौन चरैहों गाई, शीघ्र ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। यहाँ से लेकर कहाँ तक है ये पद्यांश की मारत ताही रिंगाई। पहला वही क्वेश्चन, संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, मैया हौन चरैहों गाई, शीघ्र ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। तो लिखेंगे इसमें कि श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन है कि अविश्वास की स्थिति में श्री कृष्ण किसके प्रमाण प्राप्त करने की बात करते हैं, तो अविश्वास की स्थिति में श्री कृष्ण बलराम भैया से पूछने की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बाल श्री कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो बाल श्री कृष्ण गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि सभी ग्वाले उन्हीं से, ठीक है, उनसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, इसलिए बाल श्री कृष्ण गाय चराने नहीं जाना चाहते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। तो ये पद्यांश है। पहला क्वेश्चन क्या था, वही संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ वैसे ही लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ऊपर के 2 लाइन का हमें व्याख्या करना है। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। तो क्या हो जाएगा इसका व्याख्या, तो व्याख्या में लिखना है कि गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है। कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी गोपियों को भुला दिया है। तो यही हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन है कि गोपियाँ क्या योजना बना रही हैं, तो गोपिकाएं एक दूसरे से कहती हैं कि हमें कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 3 अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये सब याद रखना है आपको। 6 नंबर पद्यांश है कि उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। पहला प्रश्न है संदर्भ, संदर्भ वैसे लिखना है। व्याख्या, तो केवल 1 लाइन का व्याख्या करना है, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। तो लिखेंगे श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरे का पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है, तो उपर्युक्त पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की यादों का वर्णन किया गया है। और इसमें कौन सा रस है, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार रस हो जाएगा। 7वां पद्यांश क्या है, तो 7वां पद्यांश है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौंदे बुझती सांच नयासी। पहला क्वेश्चन, संदर्भ वैसे ही लिखना है। व्याख्या में क्या लिखना है, तो गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव,
ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं, हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। ठीक है, तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, तो पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है, तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्मा का पिता कौन है, माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनका रंग रूप कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है, यही क्या किया गया है, तो वर्णन में यही कठिनाई व्यक्त की गई है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, तो तीसरा क्वेश्चन है मधुकर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। क्या होता है, तो भंवरा होता है। आठवां पद्यांश क्या है, जो कि चैप्टर का लास्ट पद्यांश है, उधव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गए श्याम संग, को अवराध है ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागे रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, तो ये भी देखिए पद्यांश पूछा गया है 2023 के डीसी कोड के पेपर में। तो पहला है संदर्भ लिखने के लिए, दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो उधव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस। तो क्या हो जाएगा इसका व्याख्या, कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा क्वेश्चन है कि इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है और श्लेष अलंकार है। ठीक है, दो अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा और श्लेष अलंकार। तो ये 8 पद्यांश आपके नए वाले किताब में दिया गया है। ठीक है, तो नए वाले किताब का हर एक पद्यांश अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि चाहे हाफ ईयरली का पेपर हो, चाहे जो मेन बोर्ड एग्जाम हो, सभी पेपर के लिए ये पद्यांश इम्पोर्टेंट है और इनके ऊपर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वह भी महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, इसके व्याख्याओं को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि व्याख्या लिखने के लिए आता है। और अगर आप लोगों को इसका एक एक शब्द का अच्छे से व्याख्या चाहिए तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको पूरा अच्छे से व्याख्या बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।